गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। तो आज हम सिक्स्थ जो चैप्टर है इसका रिमेनिंग पार्ट अभी हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे और इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा सिक्स्थ नंबर चैप्टर था वो था मटेरियल्स अराउंड अस। तो चलिए, ये आपका पेज नंबर है 110 110। तो इसको हम रीड करते हैं और उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ और समझाता हूँ। तो व्हाट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, व्हाट इज़ नॉट। तो पानी में क्या सॉल्व होता है, क्या नहीं होता है। सोल्यूबल मतलब उसमें क्या घुल जाता है ना, तो वो, या फिर उसमें कौन सा चीज़ घुलता नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले एक थोड़ा सा एक पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। गुलन वॉज स्वेटिंग व्हेन ही केम home after playing in the evening. He was feeling tired and thirsty. Gulan's mother mixed a spoon of sugar, a pinch of salt and some lemon juice in a glass of water and offered him this शिकंजी to drink. तो गुलन खेल के आया शाम को और काफ़ी थका हुआ था और टायर्ड फील कर रहा था और पूरा का पूरा वो क्या बोलोगे आप, मतलब पसीना पसीना, मतलब काफ़ी पसीना हो गया उस पर। हाँ, तो उसका मम्मी ने उसके लिए एक नींबू पानी बनाया, जिस नींबू पानी में जो नींबू जूस है, नींबू जूस बनाया, जिसमें 1 स्पून शुगर डाला, थोड़ा सा सॉल्ट डालकर उसको बना के उसे पीने के लिए दिया। उसका ऐसे हम उस लेमन जूस को शिकंजी बोलते हैं, है ना, लोकल जो नाम होता है, या लेमोनेट शिकंजी बोला जाता है। गर्मियों में काफ़ी पिया जाता है इस शरबत को। तो ये जो गुलन है, गुलन नोटिस दैट while his mother was mixing sugar and salt in water, the salt and the sugar disappeared after a while. तो गुलन नोटिस कर रहा है कि जब उसकी मम्मी ने उसमें शुगर और सॉल्ट डाला तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो आगे चले। लेट अस ट्राई ए सिंपल एक्टिविटी टू एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट मटेरियल बिहेव व्हेन वी मिक्स देम इन वाटर। तो हम अभी और कुछ एक्टिविटी करेंगे, सिंपल एक्टिविटी करेंगे और देखेंगे डिफरेंट मटेरियल जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो क्या मतलब क्या होता है, उसका बिहेव क्या निकलता है ना। आगे चलिए। एक्टिविटी 6.7 लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर। आपको थोड़ा अमाउंट शुगर लेना है, थोड़ा अमाउंट सॉल्ट लेना है, चॉक पाउडर लेना है, सैंड लेना है और सॉ डस्ट, मतलब वही धूल वगैरह टाइप का कुछ होता है, वो आपको लेना है। ठीक है, टेक, आपको 5 ग्लास लेना है, 5 ग्लासों 5 टम्बलर्स, 5 ग्लास टम्बलर्स लेना है, मतलब वही जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कांच का हो, बेटर होता है, अच्छा होता है, उसमें आराम से दिखता है सब कुछ। तो वो हम ले लेंगे और उसमें 2/3 पानी भर देंगे। 2/3 पानी भरने के बाद उनको 5 ग्लास को रख देंगे और उसमें शुगर, सॉल्ट सभी 1-1 स्पून सभी ग्लास में, जैसे 1 ग्लास में हमने शुगर डाल दिया 1 स्पून, 1 ग्लास में हमने सॉल्ट डाला 1 स्पून, एक में हमने चॉक पाउडर डाला 3rd वाले ग्लास में, फिर 4th में हमने डाल दिया सैंड, 5th वाले में हमने डाल दिया सॉ डस्ट। इस तरह से 5 ग्लासों में हमने अपना जो भी है एक्सपेरिमेंट वाला चीज़ मटेरियल्स डाल दिया। ऑन स्ट्रीविंग प्रिडिक्ट व्हाट हैपन इन ईच ग्लास। उसके बाद हम हिलाएंगे उनको अच्छे से, उसके बाद हम देखेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे क्या हैपन होता है, क्या होने वाला है उसमें, है। तो यूज ए स्पून टू स्टीर वेल द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्लास टम्बलर्स। और अच्छे से हम उन्हें क्या मिलाएंगे। वेट फॉर ए फ्यू मिनट एंड वॉच व्हाट हैपन। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है, जो भी आंसर हमें उससे आता है, हमें उन्हें 6.5 वाले टेबल में हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकती है सब मटेरियल्स के नाम लिखा है। एनी अदर, अगर आपके पास और कुछ मटेरियल्स हैं तो आप उनको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो यहाँ शुगर के बारे में आपको लिखना है कि वो डिसअपियर हुआ या नहीं हुआ। डिसअपियर हुआ है तो बोल दीजिए कि पानी में डिसअपियर हो गया, डिसअपियर इन वाटर। अगर नहीं हुआ तो आप लिखिए नॉट डिसअपियर इन वाटर। इस तरह से आपको सबके बारे में जो आपने है प्रिडिक्ट किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर ऑब्जर्व करना है कि हाँ सही में हाँ ये हुआ है, ये डिसॉल्व हुआ है। जो नहीं हुआ है उसको आपको लिखना है ये अभी तक
ये डिसॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको ऑब्जर्व करके, यू माइट हैव नोटिस दैट सम मटेरियल्स completely disappear when mixed in water. We say that this material dissolve in water, or in other words they are soluble in water. Some materials do not mix with water and do not appear even after we stir them for a long time. These material are insoluble in water. These material are insoluble in water. Figure 6.6b. Water play an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of material. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कुछ ऐसे आइटम हैं जो मतलब सॉल्युबल बोल सकते हैं, क्योंकि वो डिसअपियर हो जा रहा है, आराम से पानी में वो मिक्स हो जा रहा है, और कुछ चीज़ें हैं जो इनसॉल्युबल, ठीक है, जो 6.6b में आप देख सकते हो। सॉल्युबल मटेरियल्स इन वाटर, कुछ ऐसा सब्सटेंस हमने डाला है जो कि मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो खुल चुका है, और कुछ मटेरियल्स ऐसा है जो कि देखिए आप वो प्रॉपरली वो डिसॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, तो पानी का रंग अलग हो चुका है, तो उसे हम इनसॉल्युबल बोलेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखा है मेक योर ओन ORS, तो आप अपना खुद का ORS बना सकते हैं। ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, इज यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया और अदर इलनेस, ठीक है। तो कैसे होगा, ये कैसे बनाएंगे? दिस रेडीमेड ORS पैकेट आर अवेलेबल इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड also in the market. Each packet is dissolved in a liter of water before use. If these are not available, ORS can be prepared at home by mixing 6 teaspoon of sugar and half a teaspoon of common salt in 1 liter of boiled and cold water, ठीक है। तो अगर देखिए ORS तो ऐसे हमें मिल जाता है मार्केट में, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ख़रीद के एक लीटर पानी में पूरा का पूरा उसको डाल दीजिए, फिर अच्छे से उसे मतलब क्या बोलते हैं, उसे हिलाइए, और जब वो पूरा उसमें मतलब घुल जाएगा, ठीक है, तब आप उसको पीजिए। और अगर आपके पास नहीं है, आसपास में आपको अगर मेडिकल का शॉप नहीं है, अगर आप बीमार पड़ते हैं, इस तरह से डायरिया हो गया या कुछ इलनेस है आपको, तो आप क्या कीजिए, आप घर पे भी बना सकते हैं। आपको 6 टीस्पून शुगर लेना है और हाफ टीस्पून सॉल्ट लेना है, ठीक है। लेने के बाद 1 लीटर पानी में अच्छे से वो पानी बॉइल्ड होना चाहिए, फिर उसको बॉइल्ड एंड कोल्ड बॉयल करके फिर ठंडा कर लीजिए। उसके बाद ही आपको 6 चम्मच शुगर डालना है, ठीक है, मतलब चीनी, और हाफ स्पून आपको सॉल्ट डाल के अच्छे से उसको मिक्स करना है, फिर आप उसे पी सकते हैं। 2 liquids like oil, vinegar and honey dissolve in water. Explore. What about the gases present in water? तो यहाँ पर ये दोनों सोच रहे हैं कि पानी में हम क्या हनी, ऑयल, ये सब क्या डिज़ोल्व हो जाएगा, विनेगर डिज़ोल्व हो जाएगा, और ये सोच रही है कि पानी में क्या कोई गैस प्रेजेंट होता है, तो इनके बारे में ये डिस्कस करेंगे। Some liquids get completely mixed with water. Some liquids get completely mixed with water. Some do not mix with water and form a separate layer when left undisturbed for some time. Similarly, some gases are soluble in water, whether others are not. For example, oxygen gas dissolves in water. It is very important for the survival of animal and plants that live in water. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे कुछ ऐसे लिक्विड्स है जो पानी में इजीली घुल सकते हैं, और कुछ ऐसे लिक्विड्स है जो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर नहीं घुलते हैं। तो जो पानी में घुलते हैं लिक्विड्स, उन्हें हम सॉल्युबल बोलेंगे, और जो घुलते हैं उन्हें हम सॉल्युबल बोलेंगे, जो नहीं घुलते उन्हें हम अनसॉल्युबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो पानी में उसी तरह से पानी में आपका गैस भी डिज़ोल्व हो जाता है, कुछ गैस
डिज़ोल्व नहीं भी होता है। तो पानी में ऑक्सीजन है, ये हमें सबको मालूम है, तो वो डिज़ोल्व है उसमें, है ना। तो इसीलिए आज आप देख सकते हो कि पानी के अंदर जो मछलियाँ हैं या जो भी एनिमल्स प्लांट्स है वो भी क्या है, वहाँ पर जिंदा रहते हैं पानी के नीचे, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन जो गैस है वो उसमें डिज़ोल्व है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना है कि हम कैसे पता करें ये हैवी है, ये लाइट है ना, कोई भी मटेरियल हो। उसके लिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। एक्टिविटी 6.8, लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप। आपको 3 आइडेंटिकल पेपर कप लेना है, ठीक है। फिल ईच कप हाफ विथ द प्रोवाइडेड मटेरियल। तो उसको हाफ अमाउंट उसमें क्या करना है, उसे फिल कर देना है उन पेपर कप्स को। तो पेपर कप्स में आप जैसे कटोरा है ना, वो पेपर के होते हैं उन पे, और उसमें आपको पानी एक में रखना है, एक सेकंड बी में आपको रखना है सैंड रखना है, सी में आपको पेबल्स रखने हैं, ठीक है। पेबल्स मतलब पत्थर के कण हो सकते हैं छोटे छोटे, उनको बोला जाता है। तो देखिए आप प्रिडिक्ट व्हिच वन वुड बी हैवियर एंड व्हिच वन वुड बी लाइटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मेज़र एक आपको क्या करना है, जो जहाँ पर हम मेज़र करते हैं, मतलब मशीन, ये जो मशीन है इसमें हमने ग्लास रख दिया, उसमें जो भी आधा कप पानी है वो यहाँ मेज़र हो रहा है। फिर आपको सैंड रखना है, तो इससे आपको ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा कि कौन सा हैवी है, कौन सा क्या है आपका कम हैवी है, लाइटर है उससे, ठीक है। चलिए फिर ये पढ़ लेते हैं। फ्रॉम एक्टिविटी 6.8 वी कैन से दैट any object which is heavier or lighter can be measured in term of a property called mass। तो हम इन सबको मास बोलते हैं, जो हैवी हो, लाइट हो, जो भी हो, उनको हम, क्योंकि जो भी उनका वेट से हम उनको मतलब उनका मेज़र कर रहे हैं ना, तो उनको मास बोला जाता है। द वन विच इज़ हैवियर हैज़ मोर मास एंड द वन विच लाइटर हैज़ लेस मास। तो जो हैवी है वो आप बोल सकते हो, जो हैवी है मतलब आपका, उससे हम ज़्यादा मास बोलेंगे, जो लाइटर है उसको हम लेस मास बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम नीचे चलते हैं। अब हम ये क्या, वेट इज़ समटाइम यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास। तो वेट को हम कॉमन लैंग्वेज में मास बोलते हैं। एज इट इज़ डिटरमाइंड बाय वेटिंग, मतलब वेट करके जब हमें मालूम चलता है। यू विल लर्न मोर अबाउट मास एंड वेट एंड देयर रिलेशन इन हायर क्लासेस। और ये मास और वेट का जो रिलेशन है ये हम हायर क्लास में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। स्पेस एंड वॉल्यूम। अब हम स्पेस एंड वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट डे मैडम विद्या एंटर द क्लास। ऑल द स्टूडेंट स्टैंड अप टू ग्रीट हर। शी रेसिप्रोकेट्स एंड डेलिबरेटली सेज प्लीज कीप योर बैग्स ऑन योर सीट्स and sit down. Students are not able to sit because bags are kept on their seats. Madam Vidya asks, why are you not sitting? The student reply that there is no space to sit because the bag have occupied the space. तो जब उनको मैडम को मॉर्निंग को जब सब स्टूडेंट ने वेलकम किया, गुड मॉर्निंग मैम या जो भी, उसके बाद मैडम ने बोला चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप सब बैठ जाइए, गुड मॉर्निंग टू यू, सब आप लोग बैठ जाइए। तो जब वो अपने सीट में बैठने लगे तो देखा उनका बैग, पहले तो मैम ने बोला आपका बैग सीट पे रख दो, फिर उनको बोला आप बैठ जाओ, सिट डाउन। तो वो बच्चे बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका बैग काफ़ी हैवी और बड़ा था, जो पूरा सीट को ऑक्यूपाई मतलब लेके रखा था पूरा सीट को, इसलिए वो बैठ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो मैडम ने उनसे वही पूछा क्यों नहीं बैठ पा रहे हो, कि वो तो स्टूडेंट बोल रहे कि ये पूरा मेरा जो जगह ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, लेके रखा हुआ है। तो कंटिन्यूइंग द कन्वर्सेशन शी प्रोवाइड 2 आइडेंटिकल ग्लास। तो इसी कन्वर्सेशन में तो जो उनका मैम है उन्होंने क्या किया, 2 आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर निकाल लिया, ठीक है। तो उन्होंने अब 2 स्टूडेंट टम्बलर्स टू 2 students and encourage them to pour the remaining water from their drinking water bottle into the respective glass tumblers, ठीक है। तो दोनों स्टूडेंट को बोला कि आपके बोतल से इन दोनों ग्लास में पानी भरिए।
one pouring glass in the glass, one pouring water in the glass tumbler, the student observed that one glass tumbler get half filled with water. एक half filled था एक glass, while the other is almost completely filled with water, और दूसरा जो था वो completely filled है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6.8 glass tumblers with varying level of water. तो आप देख सकते हो एक में आधा है एक में फुल है. अब आगे चलते हैं. Why is the level of water different in the two tumbler? क्यों दोनों में different मतलब जो है डिफरेंस है दोनों टम्बलर में, पानी एक में ज़्यादा एक में कम. मैडम विद्या elaborates that both tumbler have the same capacity. दोनों के सेम कैपेसिटी का है दोनों जो ग्लास है. The water level different in each case. ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि दोनों एक डिफरेंट लेवल, दोनों का एक डिफरेंट लेवल है, which indicates that the amount of water is each tumbler is different. तो दोनों का जो वाटर का लेवल है वो डिफरेंट मतलब डिफरेंट है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है. द वाटर इज़ द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाई लेस स्पेस, वो ज़्यादा कम स्पेस लेके रखा है, और दूसरा जो है वो ज़्यादा स्पेस लेके रखा है. ठीक है, इंडिकेट दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टम्बलर इज लेसर देन द वाटर इन द अदर टम्बलर. तो बोल रहे हैं कि इसने इस ग्लास का पूरा जगह ऑक्यूपाई किया और इसने इसका थोड़ा सा जगह ऑक्यूपाई करके रखा है. ठीक है, लेस ऑक्यूपाई करके रखा है इस ग्लास ने, इस ग्लास के स्पेस को, मतलब वो पानी ने. द स्पेस ऑक्यूपाई वाटर रिप्रेजेंट इट्स वॉल्यूम. तो जो स्पेस ऑक्यूपाई किया पानी का तो उसको वॉल्यूम बोला जाता है. जो आधा पानी भरा था वो लेस ऑक्यूपाई किया जगह को, और जिसने ऑक्यूपाइड किया और जिसने पूरा का पूरा ग्लास को पानी से भर के रखा है वो पूरा का पूरा मतलब ज़्यादा एरिया स्पेस को कवर कर लिया है, तो उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे. ठीक है. Why was I not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely? Now I know the reason behind it. तो यहाँ पर वही एक स्टूडेंट जिसने इसमें भर रहा है पानी, तो ये मतलब बोल रहा है Why was I not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely? Now I know the reason behind it. तो अब उसे समझ में आया क्या रीज़न है कि मैंने जग से पूरा पानी नहीं भर पाया मेरे बोतल में. ठीक है, क्या रीज़न. You may have noticed drinking water bottle of different size being sold in the market. Have you noticed 1 liter, 500 ml, 200 ml, etc. written as net quantity on the bottles? This indicate the volume of water in the bottle. तो यहाँ पर वही अभी बोल रहे हैं कि आप कभी नोटिस कीजिए आपके जो बोतल्स होते हैं उनका साइज़ अलग होता है, डिफरेंट साइज़ होते हैं. मार्केट में आपको मिलेगा वाटर बोतल, जो आप पानी पीते हो बोतल, तो कोई 1 लीटर का होता है, कोई 500 ml मतलब आधा लीटर का होता है, कोई 200 ml का होता है. तो आप देखिएगा आपके किसी फ्रेंड के पास छोटा बोतल है, किसी के पास बड़े बोतल है, किसी पे बहुत ही बड़े बोतल्स हैं. ठीक है, उसमें लिखा रहता है उनका क्वांटिटी, मतलब इसमें कितना पानी अटेगा, कितना इसमें पानी रख सकोगे. ठीक है, दिस इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बोतल. तो इसी से हमें वॉल्यूम के बारे में मालूम चलता है कि इसमें कितना पानी अट सकता है. द बॉटल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्स आर लेबल एज 500 ml इंडिकेट द वॉल्यूम. तो यहाँ देख सकते हो ड्रिंकिंग वाटर 500 ml, यहाँ पर मिल्क 500 ml. तो ऐसे करके हम वॉल्यूम्स मालूम कर सकते हैं किसी भी बोतल का, उसमें लिखा रहता है वैसे ही हमें मालूम चल जाता है. नाउ यू कैन बिकम फेमिलियर विथ मैनी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स. अभी हम काफ़ी चीज़ों के साथ फेमिलियर हो चुके हैं प्रॉपर्टी, मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में, है ना. हाउएवर ऑल मटेरियल डू नॉट पोसेस ऑल दिस प्रॉपर्टी. तो सब मटेरियल सब तरह के का प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं कर सकते. ओके, सबका अलग अलग मतलब प्रोसेस होता है जिससे हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, फिर हमें मालूम चलता है ये किसमें किस तरह से हम वॉल्यूम मतलब निकाले या फिर उनका प्रॉपर्टी निकाले, जो भी है तो वही इसमें बताया गया है. मतलब आप जैसे कोई भी मतलब
यहाँ पर वही बोला है कि सब मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, सब एक जैसा मीट कभी नहीं करेगा, वही यहाँ पर बताया गया। पानी का वॉल्यूम अलग होगा, किसी अलग आप मान लो कोई ऐसा हनी का जो वॉल्यूम होगा वो अलग होगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा भारी हैवी चीज़ है। हाँ, तो ये हमें बाद में मालूम चलेगा, अभी तो हम जस्ट शुरुआत है, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा बाद में, ठीक है। आप देखिएगा कोई केमिकल काफ़ी भारी होता है, थोड़ा सा आप डालिएगा, आप किसी एक ग्लास में डालिए, टम्बलर्स में डालिएगा, देखिए वो पूरा ग्लास को बहुत भारी कर देगा। आप पानी डालिएगा लेकिन उतना भारी नहीं होगा, ये डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम्स जो हमने बोला कि एक तो वॉल्यूम पूरा एरिया कवर कर लेता है, आप जितना डालोगे वो पूरा का पूरा एरिया वो कवर कर लेगा, कम डालोगे तो उतना ही वो कवर करेगा, ये डिपेंड करेगा। आर देयर एनी प्रॉपर्टी विच कैन बी शोन बाय ऑल मटेरियल्स, इफ यस व्हाट आर दोस? मास एंड वॉल्यूम आर द two properties that are possessed by all materials. Can we give a material name to anything that possesses these two properties? Anything that occupies space and has mass is called matter. The mass gives the quantity of matter and the unit of measure in it are grams. जी ग्राम्स को जी डिनोट करता है, किलोग्राम्स को केजी डिनोट करता है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से, तो मास एंड वॉल्यूम आर टू प्रॉपर्टीज दैट आर प्रोसेस्ड बाय ऑल मटेरियल। तो मास और वॉल्यूम को हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, टू प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, जो प्रोसेस होता है ऑल मटेरियल। जो भी मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल्स में डिपेंड होगा कि ये मास या वॉल्यूम क्या है, वो हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आगे समझेंगे कैसे होगा ये चीज़, ठीक है। तो कैन वी गिव ए जनरल नेम टू एनीथिंग दैट प्रोसेस दिस टू प्रॉपर्टीज? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस है एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। The mass gives the quantity of matter and the unit to measure it are gram and kilogram. तो ये मास जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, इससे हम यूनिट टू मेज़र कैसे नापेंगे, कैसे मापेंगे उसको? ग्राम किलोग्राम में मापेंगे। जिस तरह से हमने लेंथ के बारे में जाना था, ठीक है, mm, सेंटीमीटर, हाँ, मीटर, किलोमीटर, उसी तरह से हम जब कोई सॉलिड चीज़ों का मतलब उसको जब हम मापेंगे तो उसको हम केजी, किलोग्राम या ग्राम में मापेंगे, ठीक है। इसी तरह से द स्पेस ऑक्युपाई माई मैटर इट इज़ ए वॉल्यूम। जब स्पेस को ऑक्युपाई किया जाता है उसको हम यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम आर लीटर, और उसको हम क्या बोलेंगे? मिलीलीटर बोलेंगे, ठीक है। मिलीलीटर या लीटर बोला जाएगा जब हम वॉल्यूम मापेंगे। जब वॉल्यूम के बारे में हम जानेंगे कि इसका कितना वॉल्यूम है, तो उसको लीटर और मिलीलीटर के थ्रू जानेंगे। और आपको क्या बोला मैंने? क्वांटिटी। अगर वो क्वांटिटीज होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा, ठीक है, तो उसको हम कैसे मापेंगे? ग्राम्स या किलोग्राम में मापेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तब हमें और बहुत कुछ के बारे में मालूम चलेगा। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI, ठीक है। किलोग्राम जो है यूनिट ऑफ मास है, और इसे इंटरनेशनल सिस्टम जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जहाँ पर SI जो बोला जाता है, जिसको किलोग्राम इज एब्रिविएट इन लोअर केस केजी बोला जाता है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन के और जी इन केजी एंड नो फुल स्टॉप आफ्टर द symbol except at the end of a sentence. While writing, the mass always leaves a space between the number numerical value and the unit. जब आप कभी भी 1 लीटर 2 लीटर लिखते हैं, मतलब या 2 kg लिखते हैं, तो 2 उसके बाद एक स्पेस देना है, फिर LT लिखिए या kg लिखिए, वही बताया गया है, kg लिखिए,
kgs या kg। तो यहाँ आप देख सकते हो, इफ़ वी हैव मास 7 kilograms इट वुड बी रिटन एज ए 7 kg, नॉट ये ऐसे, एंड नॉट एज ए 7 kg, ये नहीं लिखना है, kgs s नहीं डालना है, kg होगा, नॉट एज ए kgs, ठीक है। सिमिलरली लीटर्स में भी वही होता है, एब्रीविएट एज ए कैपिटल L, एंड द मिलीलीटर होगा एज ए ml। देयर इज नो स्पेस बिटवीन m और l के बीच कोई आपका स्पेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यू हैव 500 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर्स, इट वुड बी रिटन एज ए 500 ml, ठीक है। तो m स्मॉल होगा और l कैपिटल होगा और बीच में एक स्पेस होगा। m will be in lower case and the L will be in a upper case. The SI unit for volume is cubic meter, abbreviated as a M3. The abbreviation is written with a superscript 3 to a denote cubic meter. For example, if you have volume of 2 cubic meters, it would be written एज ए 2m3 स्क्वायर, ऊपर में जो है ये क्यूबिक, m क्यूबिक या फिर m3 बोलेंगे। ऑलवेज लीव ए स्पेस बिटवीन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड द यूनिट 1 स्पेस m फिर ऊपर 3 डाला हुआ है इक्वल 1000 लीटर्स। तो ऐसे करके हम इन चीज़ों को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक मैंने जो समझाया आप लोग को समझ में आया होगा। तो इन चीज़ों को पहले आपको ये समझना होगा, व्हाट इज़ मैटर। मैटर मास या वॉल्यूम को हम जो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल्स का, इसको हम मैटर बोल सकते हैं, ठीक है। जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कोई भी एक खाली जगह को अगर वो ऑक्यूपाई कर ले रहा है, उसको हम मैटर बोलेंगे। लेकिन अगर ये क्वांटिटी होता है, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी होता है, तो हम उस चीज़ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे और किलोग्राम या ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे। अगर ये चीज़ वॉल्यूम्स होता है, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इट इज़ वॉल्यूम। जब स्पेस ऑक्यूपाई होता है वॉल्यूम के थ्रू, तो वो हम उसको हम कैसे मापते हैं, उसको हम लीटर या मिलीलीटर से मापते हैं, ठीक है। क्वांटिटी एक अलग चीज़ होता है और वॉल्यूम एक अलग चीज़ होता है। क्वांटिटी के बारे में भी हमने अभी बताया, ठीक है। क्वांटिटी जब आप कोई भी जैसे चावल ले रहे हो, चावल जब आप डालते हो तो 1 किलो आपको चावल चाहिए, है ना, तो उससे हम क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे आपको 1 लीटर तेल लेना है तो उससे हम वॉल्यूम के हिसाब से नापेंगे। तो वही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। आप लोग बस इसको रीड कीजिए और मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए। पहले वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर रीड कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।